सुप्रभात बच्चों, मैं भरूप सिंह। आज समान विज्ञान की क्लास में भौतिकी से मात्रक एवं बीमा से हम पढ़ेंगे केवल बीमा के बारे में। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और बीमा में हम आपको बीमा निकालना भी सिखाएंगे। जहां जिस बीमा में आप फंसते हैं उस बीमा को ही बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और बीमा की क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे बीमा मतलब भौतिक राशियों की बीमाएं। भौतिक राशियों की बीमाएं मतलब हम लोग सीखेंगे इस क्लास में बीमा के बारे में, भौतिक राशियों के बीमाएं। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो पहले हम लोग समझेंगे बीमा क्या है। बीमा इंग्लिश में से डायमेंशन कहते हैं, बीमा। तो मतलब किसी भौतिक राशि को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को हम लोग किस रूप में व्यक्त करेंगे? मूल मात्रक के पदों में। मूल मात्रक पर जो घात हम लगाए जाते हैं, चाहे जो मूल मात्रक पर हम घात लगाते हैं, वे भौतिक राशि की बीमाएं कहलाते हैं। किसी भौतिक राशि को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने के लिए यहां पर किसी भौतिक राशि को मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने के लिए, पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं, मूल मात्रक पर जो घात लगाए, मूल मात्रक पर जो घातें लगाई जाती है, मूल मात्रक पर जो घातें लगाई जाती हैं, उसे हम वे भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती हैं। वे भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, ये बीमा, इंग्लिश में बीमा को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन निकालना है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज हम आपको बीमा सिखाने जा रहे हैं और बड़ी ध्यानपूर्वक बीमा को समझिएगा। अगर ये हिस्सा आप समझ लेते हैं तो कुछ प्रश्नों के हल तो आप इसी तरह से कर लेंगे। तो जैसे बच्चों, लंबाई की बीमा होती है, लंबाई, इसको हम बारीकी से भी समझाएंगे कि बीमा होती है एल। लंबाई की बीमा एल मतलब इसमें ना मास है, ना टाइम है, कोई और दूसरा मूल मात्रक नहीं है, लंबाई की बीमा एल है। द्रव्यमान की बीमा एम है। अभी सिंपल समझाने के लिए केवल प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद जितने भी जटिल प्रश्न होंगे उनको भी हम लोग समाधान करेंगे, और जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही
काम आए। समय की बीमा, ये सब तो आप जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए समय की बीमा टी। तो बच्चों, किसी भौतिक राशि को इन्हीं मूल राशि के पदों में व्यक्त करने पर मूल राशियों पर जो घातांक उत्पन्न होंगे, ये 2, -2, -4, ये सब, ये जो घातांक है, घातांक प्राप्त होते हैं, वही बीमाएं कहलाती है। जैसे कि इस पर एल लंबाई, लंबाई की बीमा एल, इस पर घातांक 2 है तो इसकी बीमा 2 हो गई। -2 है तो बीमा -2, -4 तो बीमा -4, तो ये हो गया। उसी तरह से द्रव्यमान पर भी हम लोग कर सकते हैं, उसी तरह से समय पर भी। तो मतलब किसी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए, ये सब मूल राशि हैं, तो किसी भी भौतिक राशि जैसे वेग, चाल, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब भौतिक राशि हैं और इनको मूल राशि के पदों में व्यक्त करने पर इन मूल राशियों पर जो घातांक प्राप्त होते हैं, ये घातांक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये बीमाएं भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। बच्चों, जैसे कि यदि दूरी एवं समय को मूल राशि ले, लंबाई, यदि आप दूरी और समय, दूरी और समय, दूरी एवं समय को मूल राशि ले लें, मूल राशि ले तो चाल, वेग, औसत चाल के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो चाल, जैसे कि चाल की बीमा अगर आपको निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी, तय की गई दूरी, मतलब तय की गई दूरी होता है, तय की गई दूरी। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा व्यतीत समय, कितना समय, व्यतीत समय कितना समय लगा वो। तो चाल, तय की गई दूरी क्या है? दूरी एक लंबाई है एल, तो दूरी की बीमा एल। त्रिज्या की बीमा एल, त्रिज्या भी लंबाई है। चौड़ाई की बीमा भी एल, ऊंचाई की बीमा भी एल। तो जितने भी लंबाई से संबंधित हो उनकी बीमा एल होगी। तो यहां तय की गई दूरी एक लंबाई है, तो इसका बीमा क्या होता है? लंबाई, ये लंबाई है और इसकी बीमा क्या है? एल। दूसरी ओर तय व्यतीत समय, तय किया गया समय, इसकी बीमा क्या है? टी है। तो यही चीज, तय की गई दूरी की बीमा एल और व्यतीत हुआ समय टी, तो इसका, इस पर पावर 1 है। इस पर पावर, इस पर घातांक 1 है, नहीं कुछ है तो 1 घातांक है, तो इस पर भी घातांक 1 है। एल और टी ऊपर आएगा तो टी -1, मतलब इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा LT-1। और आप लिख सकते हैं इसमें द्रव्यमान की कोई बीमा नहीं है, m0 L पर 1 T-1। इसको एक स्क्वायर इस ब्रैकेट पे क्लोज कर देते हैं, तो इसकी बीमा, वेग की बीमा हो गई m0 L T-1। उसी तरह से चाल की बीमा होगी, चाल की बीमा ML T-1। वेग की बात करें तो वेग भी वही चीज है, वेग बराबर विस्थापन बटा व्यतीत समय, विस्थापन बटा व्यतीत समय, विस्थापन बटा व्यतीत समय। विस्थापन की बीमा L, समय की बीमा T, तो ये क्या हो जाएगा? LT टू दी पावर -1। इसको आप लिख सकते हैं m0 L T-1। देखिए, वेग और चाल दोनों की बीमा एक जैसी है, चूंकि विस्थापन भी लंबाई, तय की गई दूरी भी लंबाई। बच्चों, विस्थापन होता है न्यूनतम तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और दूरी होता है पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई ही दूरी होता है। तो ये हमने बताया कि सिंपल सरल चाल की बीमा हो जाएगी
एल टी माइनस वन, वेग की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस वन। लेकिन चाल आगे पढ़ेंगे एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बीमा, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, के अंत तक बने रहिए। बच्चों, जैसे कि हमने अभी बताया कि चाल बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा व्यतीत समय, जो समय दूरी तय करने में जो लगा समय है, व्यतीत समय। इसमें क्या है, तय की गई दूरी की बीमा आपको एल, व्यतीत समय की बीमा टी, तो एल टी माइनस वन। तो यहां देखेंगे कि मूल राशियों में, यहां ये देखिएगा कि यहां चूंकि द्रव्यमान नहीं है, एल पर कितना घात है, एल की घात हो गई एक, एल की घात एक है, घात बराबर एक, और टी का घात है, टी का घात बराबर माइनस एक, ये है। अतः चाल की बीमाएं में, चाल की बीमाएं लंबाई में एक और समय में माइनस एक, तथा शेष मूल राशियां जो होती है यहां पर, जैसे द्रव्यमान में शून्य, तथा शेष मूल राशियां जैसे द्रव्यमान आदि और सभी मूल राशि क्या है, इसमें शून्य है। तो यहां देखिएगा कि चाल में क्या है, एल के पास एक घात है, समय में माइनस वन घात है, तथा यहां पर शेष मूल राशियां जैसे द्रव्यमान इसमें नहीं है तो शून्य हो गया। आप इसको लिख सकते हैं एम नहीं है, एल पर वन, टी पर माइनस वन। ये चाल का विमीय सूत्र हुआ। और एक चीज और नोटिस करेंगे, एक से अधिक भौतिक राशियों की बीमाएं सामान्य हो सकती है। एक से अधिक भौतिक राशि की जो बीमा होगा ये सामान्य हो सकता है। जैसे कि चाल का आपने देखा एल टी माइनस वन, उसी तरह से वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा हो जाता है व्यतीत समय। विस्थापन भी लंबाई है, इसकी बीमा हो जाती है एल, और समय की टी, इसका हो गया एल टी। ये वन जो है ऊपर जाएगा तो माइनस वन, जहां कुछ नहीं है वहां वन पावर, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां वन पावर, उसको लिखा नहीं जाता है। तो इसकी भी बीमा देखिए, इसमें लंबाई में एक और समय में माइनस एक, तथा शेष अन्य मूल राशियां शून्य हैं। जैसे द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान शून्य है, तो आप लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन। ये हो गया आपका वेग का विमीय सूत्र। हमने क्या बताया कि एक से अधिक भौतिक राशि, वेग अलग भौतिक राशि है, चाल अलग भौतिक राशि है, तो इन दोनों की बीमाएं एक हो सकती है। तो दो से अधिक भौतिक राशियों की बीमाएं एक जैसी हो सकती है। बच्चों, मूल राशियों में दिशा की अवधारणा नहीं होती। जैसे चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, लेकिन मूल राशि व्यक्त करने समय इसमें दिशा की कोई अवधारणा नहीं होती है। मूल राशियों को व्यक्त करने में दिशा की नहीं अवधारणाएं होती है, कोई अवधारणाएं नहीं होती है। अतः चाल एवं वेग दोनों की बीमाएं लिखने के लिए एल और टी की ही आवश्यकता होगी। चाल की बीमा में एल और टी, और वेग की बीमा में भी एल और टी। चूंकि
मूल राशियों में दिशा की अवधारणा नहीं है, इसलिए चाल और वेग दोनों की विमाएं लिखने में एल और टी ही आवश्यक होंगे। वेग जहां की सदिश है, चाल अदिश है, फिर भी मूल राशियों में दिशा की अवधारणा नहीं होती है, दोनों की विमाएं एक होगी, दोनों की विमाएं एक हैं, समान हो सकती है। तो बच्चों हमने अभी दिखाया वेग की विमा क्या होगा, वेग का विमा ये होता है एल टी माइनस वन, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस वन एम जीरो एल टी माइनस वन विमा, यहां एम नहीं है। और चाल की विमा, चाल की विमा विमा भी एल टी माइनस वन, यहां एम जीरो एल टी माइनस वन, दोनों भौतिक राशि, जबकि ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, दोनों भौतिक राशि की विमा एक जैसी है, देखिए एक जैसी। तो हम एक से अधिक भौतिक राशियों की विमाएं एक जैसी हो सकती है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि, आपको पूर्णतः याद रखने होंगे कि मूल राशि क्या है, उस सातों मूल राशि और पूरक राशि आप याद रखेंगे। तो मूल राशि और पूरक राशि को याद करने के लिए मूल राशि जैसे कि 7 होते हैं, इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। सातों मूल राशि को आप बारीकी से याद कर लें, ये बहुत फायदेमंद होगा, किसी तरह की विमाएं निकालने में आपको कष्ट नहीं होगी। सातों मूल राशियां ही मुख्य हैं, जैसे मूल राशियों जिसको हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, मूल राशियां मूल राशियां विमीय, अब इसका मात्रक, मात्रक का नाम, मात्रक का प्रतीक, इसका चिन्ह और विमीय संकेत, विमीय संकेत, विमीय संकेत। तो मूल राशियां यहां पर हम सातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। जिस तरह से आप एबीसीडी पढ़ के याद किया था, उसी तरह से इस मूल राशियों को आप याद कर लीजिए। मूल राशियां में सबसे पहला है द्रव्यमान, द्रव्यमान, दूसरा है आपका समय, और तीसरा है आपका ऊष्मागतिकीय ताप, गतिकीय ताप, इसके बाद है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इसके बाद प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, यहां और हम लंबाई ऊपर छोड़े हुए हैं, लंबाई पहला लिखेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय। पहले हो गया लंबाई, लंबाई, यहां पर मूल राशियां हैं, ये मूल राशियां, मूल राशियां। इसके बाद मात्रक का नाम, यहां पर मात्रक का नाम हो गया, यहां प्रतीक हो गया, और यहां हो गया विमीय संकेत, विमीय संकेत। इन सातों मूल राशियों को आप भली भांति याद कर लें। ये है बच्चों मूल राशियां हैं। ये पहले नंबर पर जो मूल राशि है वो है लंबाई,
दूसरे नंबर पर द्रव्यमान, तीसरे पर समय, ऊष्मागतिकीय ताप या ताप भी, 5 पर वैद्युत धारा, 6 प्रकाश की तीव्रता, 7 पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर इसका संकेत होता है, प्रतीक होता है मीटर, और विमीय लंबाई है चूंकि विमीय संकेत एल। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ये सातों के मात्रक के नाम किलोग्राम, और इसका प्रतीक चिन्ह है केजी, और विमीय संकेत कैपिटल एम, इधर कैपिटल एम। समय का होता है सेकेंड। सेकेंड एस और टी। विमीय संकेत इसको दिया गया है यहां पर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद ताप, ऊष्मागतिकीय ताप केल्विन। केल्विन इसको हम लोग के से निरूपित करेंगे, और यहां भी के। ओके। वैद्युत धारा एम्पियर। एम्पियर इसे ए, और यहां भी ए। कभी कभी आई का भी यूज किया जाता है। अब यहां प्रकाश की तीव्रता कैंडेला। कैंडेला, और इसे सीडी से निरूपित करते हैं, और यहां भी सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल। मोल यूज करते हैं यहां पर MOL, और ये भी MOL, मोल। तो ये सातों मूल राशियां को आप याद कर लेंगे। लंबाई, मात्रक का नाम मीटर, संकेत छोटा m, और विमीय संकेत L। इसी तरह से ये सातों मूल मात्रक हो गए। ये मूल मात्रक, विमीय संकेत हो गए, मूल मात्रक के प्रतीक हैं ये सब, मूल मात्रक का नाम हो गया, और ये मूल राशियां हो गई। ये मूल राशियां, ये मूल मात्रक के नाम, मूल मात्रक का प्रतीक, और मूल मात्रक की बीमाएं। ये सातों समझ जाइए कि जस्ट जैसे कि ABCD आप याद करते हैं, उसी तरह से आप इसे याद कर लेंगे। इसी से सारा व्युत्पन्न राशि जो भी होंगे उनकी बीमाएं इन्हीं मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती है। इन्हीं मूल राशियों के पद में आप व्युत्पन्न राशि को व्यक्त कर सकते हैं। यहां है बच्चों, अब एक होता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसे कहते हैं? विमीय सूत्र जितने भी राशियां होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी, उनका विमीय सूत्र हम मूल राशियों के संकेतों में ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मूल राशियों के संकेतों, मूल राशियों, मूल राशियों के संकेतों के संकेतों, मूल राशियों के संकेतों में भौतिक राशि को, में भौतिक राशि, भौतिक राशि को व्यक्त करें, को व्यक्त करें, मूल राशि के पदों में भौतिक राशि को व्यक्त करें, एवं बीमाएं, एवं बीमाएं इसके घात के रूप में, इसके घात के रूप में दे, घात के रूप में दे। इस तरह प्राप्त व्यंजक, इस तरह प्राप्त व्यंजक, प्राप्त व्यंजक विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है। देखिए, मूल राशियों
के संकेतों में भौतिक राशि को व्यक्त करें। जैसे मान लीजिए कि हमने बल संवेग को लिखा, संवेग, जैसे कि यहां व्यक्त करने जा रहे हैं संवेग। संवेग बच्चों ये चीज आपको होना चाहिए कि संवेग आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान यहां पर देखिए कि एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसका मात्रक है किलोग्राम और इस मूल मात्रक का प्रतीक है केजी और इस मूल मात्रक का विमीय संकेत है आपका m। तो द्रव्यमान का विमीय संकेत m और इसके पहले हमने वेग का विमीय संकेत प्राप्त किया था Lt -1। तो संवेग का जो विमीय संकेत हो जाएगा m में 1 घात है, l में 1 घात है और t में -1 घात है। तो संवेग का जो विमीय सूत्र हुआ mLt -1। तो मूल राशियों के संकेतों में, ये mLt मूल राशि है, के संकेतों में हम लोग संवेग को व्यक्त कर रहे हैं। इस संवेग को मूल राशियों के मात्रक के रूप में, मूल राशियों के संकेतों के रूप में इस संवेग जैसे भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे हैं। एवं विमाएं इसके घात, देखिए जो भी विमा होगा, यहां अगर कुछ नहीं है तो यहां 1 घात एवं विमाएं इसके घात के रूप में दे। तो इस तरह से जो व्यंजक प्राप्त हुआ ये कहलाया विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे बल बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान गुना त्वरण कैसे आया ये भी हम सिखाएंगे। तो द्रव्यमान बराबर का विमा, क्योंकि द्रव्यमान एक मूल राशि है और इसका मूल विमा जो है, द्रव्यमान का मूल राशि का विमा m है, m। और त्वरण जो होता है Lt -2, वेग बटा समय। तो इसको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, mLt -2, मतलब द्रव्यमान पर 1 घात, लंबाई पर 1 घात, समय पर -2 घात है। तो वही बात यहां पर विमीय सूत्र में लिखा रह गया है, मूल राशियों के संकेतों में सारे कुछ। तो बल को किस संकेत में व्यक्त किया जा रहा है, मूल राशि के संकेत के रूप में भौतिक राशि को व्यक्त करें और विमाएं इसके घात पर, इसकी विमाएं जो है इसके घात के रूप में दें। तो ये जो प्राप्त हुआ ये विमीय सूत्र हुआ। यहाँ पर द्रव्यमान पर कितना विमा है, 1, लंबाई पर 1 और समय पर -2। तो ये जो प्राप्त हुआ सूत्र, ये विमीय सूत्र प्राप्त हुआ। मतलब मूल राशि के पद में भौतिक राशि को व्यक्त किया गया। ये मूल राशि है, मूल मात्रा, मूल बीमा देखिए मूल राशि की बीमा है, मूल राशि के बीमा के पद में हम लोग भौतिक राशि को व्यक्त किए। तो ये इसका बल का विमीय सूत्र हो गया ये mLt -2। तो बच्चों मूल राशियां जो 7 बताए गए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिकीय ताप, वैद्युत धारा, विद्युत प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसका लंबाई का मात्रक दिया गया है। मूल राशि के मूल मात्रक का नाम हुआ मीटर लंबाई का, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का सेकेंड, उष्मागतिकीय ताप का केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। और इस मूल मात्रक का जो संकेत है, प्रतीक है, वो है m, मीटर लंबाई का m, द्रव्यमान का किलोग्राम का kg, सेकेंड का s, उस केल्विन का k, एम्पियर का a और प्रकाशिक तीव्रता कैंडेला का cd और पदार्थ की मात्रा का मोल। इस प्रतीक के लिए जो बीमा होगी, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए m, समय के लिए सेकंड के लिए कैपिटल T, केल्विन के लिए K, एम्पीरियर के लिए A, कैंडेला के लिए CD और पदार्थ की मात्रा मोल के लिए मोल। इसे एकदम पूरी तरह से आप याद कर लें। तो बच्चों इसी के पद में हम विमीय राशि को आपको बताएंगे कि विमीय राशि कैसे निकालेंगे। ये एकदम इस क्लास के बाद आप एकदम इसको कंठस्थ कर लें। जैसे कि आपने ABCD पढ़ा था, इसके बाद जो होगा हम कुछ सूत्र, विमीय सूत्र को बताएंगे, कुछ सूत्र को लिखवाएंगे और आपको याद कराएंगे। वो याद करना बहुत जरूरी होगा। सूत्र तो कम से कम आपको एकदम याद हो जाने चाहिए ताकि उस पर बीमा आपका आसानी से निकल जाए। कुछ ही सूत्र याद होंगे, उसके फलस्वरूप आप बहुत सारे बीमाओं को बना लेंगे। तो बच्चों ये आज का लेक्चर 4 है, जिसमें हमने पढ़ाया भौतिक राशियों की बीमाएं। और इसी लेक्चर के साथ ही मेरा लेक्चर यही समाप्त हो रहा है।
और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ अन्य बिंदु सूत्रों के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।